बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जनाब, गेम पलट गई है। आप एक बात तो मानेंगे कि कम से कम इमरान खान अगर नेक नियति के साथ पाकिस्तान के लिए या इस मुल्क के लिए, कौम के लिए कर रहे हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से भी उनको मदद आती है और पाकिस्तान की अवाम भी उनको भरपूर सपोर्ट कर रही है। या अवाम की तरफ से भी जब वो कॉल दें तो भी लोग निकलते हैं, कॉल ना दें तो भी लोग जो हैं वो बाहर आते हैं। अब जो मदद आई है वो दो सतूहात के ऊपर आई है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक पूरी मुहिम लॉन्च की गई जिसके अंदर मुबैना तौर पे लोग ये कहते रहे, जिसमें फवाद चौधरी का कहना है या बाकी लोगों का, कि वो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल जो मौजूदा हुकूमत का है उस हवाले से उसके ऊपर आता रहा। और हत्ता कि आप तो खबर आई है जी वो कुछ डिजिटल मीडिया के लोग जो हैं उनको भर्ती करने लगी है हुकूमत, और उसके बाद अपने हम ख्याल यूट्यूबर्स को सपोर्ट किया जाएगा ताकि डिजिटल मीडिया के ऊपर उनका नैरेटिव भरपूर सपोर्ट उसको मिल सके। लेकिन हुआ यह कि इन्होंने जो लसबेला वाकया था जिसमें जनरल सरफराज की शहादत हुई, उस वाकये को कुछ सहाफियों ने सबसे पहले किया और तासुर यह देने की कोशिश की गई कि तहरीके इंसाफ ने शुहदा के मामले के ऊपर कोई कैंपेन की है और शुहदा की खुदा न खास्ता तज़हीक या तौहीन की है, जिसके ऊपर ISPR का बयान भी आया था। लेकिन आज इस हवाले से भी क्लैरिटी हो गई है। एक वो आपको खबर है मेरे पास, एक और ये जो इमरान खान को जरा काबू करने वाले थे इनका आज सफाया हुआ। जरा मेरा ख्याल है पहले लसबेला वाली दे देता हूं चूंकि वो फौज से मुतालिक खबर है। आपने देखा होगा कि उसके ऊपर एक स्पेशल टीम बनी थी जिसके अंदर ISI के लोग थे, FIA के लोग थे, IB के लोग थे, तमाम महकमों के ऊपर एक हाई प्रोफाइल कमेटी बनाई गई थी। उस हाई प्रोफाइल कमेटी ने देखना था कि लसबेला वाकये के ऊपर क्या किसी जमात ने वाकईतन शुहदा के खिलाफ कोई कैंपेन की है। दुनिया न्यूज की आज की रिपोर्ट के मुताबिक लसबेला हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल हो गई है। उसमें सियासी जमातों का किरदार नजर नहीं आया और सियासी जमातों को क्लीन चिट दे दी गई है। अगर कुछ हुआ भी है तो वो इनफरादी सतह के ऊपर हुआ, जिसका मतलब ये है कि जो ये लोग कह रहे थे, आप देख लें हुकूमत के हर वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको जोड़ा तहरीक इंसाफ से। अब ये बताइए कि तहरीक इंसाफ ने तस्दीक की या ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे इन्होंने बुनियादी तौर पे कौम के शहीदों के साथ ज्यादती की। ये कौम के बेटे हैं जो अपनी इस धरती मां के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान देते हैं, उनकी तो नस्लों को भी हम सलाम करेंगे। अब मुझे ये बताइए कि उनके बारे में क्या हुकूमत से जवाब तलबी होगी? क्या आपने शुहदा पे सियासत की? आपने उसको उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जोड़ा जो उस दिन उनके दुख में शरीक थे? आपने सदर पाकिस्तान के बारे में क्या प्रोपेगेंडा नहीं किया? आपने इमरान खान के बारे में क्या नहीं किया? सियासी जमात के बारे में क्या नहीं किया? लेकिन अब उसी इदारे की अपनी रिपोर्ट, जिसमें उनके अपने जारी बातें ISI के ऑफिस से शामिल थे, उनके मुताबिक इसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। जो कि किसी सियासी जमात के मैं इसलिए कह रहा हूं, ये सारे के जोड़ी इमरान खान के साथ रहे थे, PTI के साथ थे। तो आप सादा लफ्जों में कहे कि उनकी अपनी रिपोर्ट ने कह दिया कि तहरीक इंसाफ का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन चूंकि हुकूमत के पास कोई बयानिया नहीं है तो वो कोई मौका, चाहे वो शहीदों का मामला हो, वो फौज का मामला हो, नेशनल सिक्योरिटी का हो, किसी भी किस्म का हो, वो चाहते ये हैं कि वो इमरान खान के खिलाफ पॉलिटिक्स करें। ये पॉलिटिक्स होती हुई नजर नहीं आ रही। अब दूसरी जानिब इमरान खान को जनाब इन्होंने क्या किया कि वो बगावत के मुकदमे के अंदर किया। एक तो आपने मजाक बनाया। मजाक इसलिए बनाया कि पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल मीडिया इस वाकये को रिपोर्ट कर रहा है। अल जजीरा के रिपोर्टर का आप जरा सुने जो उन्होंने बनी गाला के बाहर खड़े होकर बीपर दिया। वो कह रहे हैं कि इमरान खान पॉपुलर हैं, ये गवर्नमेंट पैनिक हो चुकी है और इस गवर्नमेंट के पास मैंडेट नहीं है और इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पॉपुलैरिटी इंजॉय कर रहे हैं। फिर उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के मुतालिक खबरें दावा किया जा रहा है इमरान खान के ऊपर जो दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया है वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी उसका नोटिस लिया है, यानी UN तक बोल रही है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो अब्यूजेस हो रहे हैं उसके ऊपर जो ये डिजिटल राइट्स वाले हैं, ये कमीशन वाले हैं, वो उसके ऊपर एक्टिव हो गए। ये आप पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं? अब पाकिस्तान की पिक्चर दुनिया के सामने क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं? अब जरा सुने। अब है जनाब बदले का बदला। अगर तो इमरान खान गद्दार हैं तो फिर इस मुल्क के अंदर हुब्बुल वतन कौन है? पहला सवाल तो ये पैदा होता है। अगर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई होनी है तो फिर सबके खिलाफ होगी। फिर इमरान खान ही क्यों? जो वो शख्स जो कहता है भाई मेरा होना जरूरी नहीं है,
इस मुल्क के लिए फौज का होना जरूरी है अगर हमने अपने दुश्मन का मुकाबला करना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अगर ये उस तरह से कर रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उसका भरपूर जवाब देने का फैसला कर लिया है। और वो भरपूर जवाब ये है कि जनाब अब सबको हिसाब देना पड़ेगा और सबको इसका सामना करना पड़ेगा। और जिन जिन ने अगर फौज मुखालिफ बयान दिए, अगर आपने यही क्राइटेरिया रखना है तो फिर उस क्राइटेरिया की बुनियाद के ऊपर गद्दारी और बगावत के केसेस बनने जा रहे हैं। और उसमें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शहबाज शरीफ जो मुल्क के वजीर आजम है, अगर मुल्क के साबिक वजीर आजम में बन सकते हैं तो फिर शायद वजीर आजम में बन सकते होंगे। तो पीडीएम जिसमें मौलाना फजल रहमान शामिल है, जिसमें मरियम नवाज शामिल है, उन सब के खिलाफ बगावत केस पे बाकायदा कार्रवाई का आगाज हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा फैसला हो गया कि मुकदमा बनेगा, कार्रवाई का आगाज हो गया है। और अली अमीन गंडापुर साहब ने दरखास्त दी जिसके ऊपर सूबाई काबीना ने वहां पे डीआई खान के अंदर अफसरान को ये इख्तियारात तफवीज कर दिए हैं कि आप मुकदमा दर्ज करें। अब आम शहरियों को भी ये कहा गया कि आप भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद थाना शर्की पेशावर के अंदर नवाज शरीफ मरियम नवाज के खिलाफ तो बाकायदा दरखास्त भी आ गई है जिसमें अब आपको जवाब देना है कि जनाब इस हवाले से आपने ये क्यों किया है और आपके ऊपर गद्दारी का केस है, अब भुगतें, फिर आए कराएं जमानतें, अब दें जवाब जो इमरान खान के साथ कर रहे थे। आपने तो उससे ज्यादा बयान दिए। लेकिन दूसरी जानब आप जानते हैं कि खान साहब के खिलाफ आज तौहीन अदालत का केस है और तौहीन अदालत के इस केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस की समाअत, और वहां पे बताया यह गया है कि इस वक्त जो उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है। 3 रुकनी बेंच है और उसने आज केस की समाअत करनी है। अभी समाअत शुरू नहीं हुई, जब आपके पास वीडियो पहुंचे शायद समाअत शुरू हो चुकी हो। लेकिन वहां पे आज एडवोकेट जनरल ने दरखास्त दायर की है। उन्होंने कहा जी हम मुतफरिक दरखास्त है, हम वो डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया के क्लिप्स भी लगाना चाहते हैं ताकि अदालत को थोड़ी और आसानी हो जाए। भाई आप पहले अपने बयान लीडरशिप के तो दिखाएं। लेकिन इमरान खान जो हैं वो फिलहाल आज उनके मुतालिक था कि वो एटीसी में पेश होंगे, जहां पे जारी बात है उन्होंने 25 तारीख से पहले जमानत करवानी है। लेकिन खबर है कि खान साहब आज नहीं जाएंगे, हरीपुर जलसे के बाद एटीसी में शायद वो जाए और अपनी जमानत करवाएं। आप एक और खबर ले लें, फिर मैं जहांगीर तरीन वाली बात के ऊपर आ जाता हूं। जो जमील फारूकी हैं उनको कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया था और आज उनको इस्लामाबाद की मकामी अदालत के अंदर पेश किया गया है। उनका 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पुलिस ने मंजूर कर लिया है, जिसका मतलब यह है कि उनको पुलिस कस्टडी में दे दिया गया है। अब अल्लाह करे कि वो महफूज रहें, बाकी जो सबके साथ हो रहा है उनके साथ ना हो जिस किस्म की तज़हीक और पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर जहांगीर तरीन को। जहांगीर तरीन ने यह समझा था कि वो इमरान खान को गिरा लेंगे, लोग तोड़े थे, बड़ा कुछ हुआ था। एक वक्त में इमरान खान के बड़े क्लोज आदमी थे, लेकिन इमरान खान का कमाल यह है कि किसी एक शख्स के ऊपर वो रिलाय नहीं करते। तो जहांगीर तरीन ने एक ग्रुप बनाया, पंजाब के अंदर वजीर आला बनाने की कोशिश की। पंजाब के अंदर वजीर आला भी अब इमरान खान का है, विफाक के अंदर जहांगीर तरीन का कोई शख्स वजीर भी नहीं है। ठीक है, आपने राजा रियाज वगैरह को बना लिया अपोजिशन लीडर, लेकिन वो कितने बड़े अपोजिशन लीडर हैं या उनके आगे इलेक्शन के अंदर क्या हाल होगा हम सब जानते हैं। लेकिन अब खबर यह है उन्होंने इमरान खान की टीम के अहम शख्स से लंदन में मुलाकात की है और जो अहम शख्स है वो वजीर खजाना है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वजीर खजाना तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं और वो हैं शौकत तरीन। शौकत तरीन इमरान खान की मुआशी टीम के क्लोज आदमी हैं। आप जानते हैं कि अभी भी वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। उनकी और जहांगीर तरीन की मुलाकात हुई है और शौकत तरीन के मुताबिक जी वो सेहतियाब भी के मुतालिक कर रहे थे और इस तरह की बातें हैं। तो उन्होंने सियासत से मुतालिक कोई बात नहीं की, पार्टी के मुतालिक कोई बात नहीं की। आप मुझे ये बताइए कि जो शख्स इमरान खान से जिसका रब्ता ना हो, जो इमरान खान के खिलाफ इस हद तक चला गया हो, क्या उसके साथ मुलाकात हो सकती है तहरीक इंसाफ के किसी शख्स की? इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसा जरूर है, कुछ रब्ता किया गया होगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये कोई पैचअप करने की कोशिश की जा रही होगी, या फिर इमरान खान की याद सताने लग गई होगी। अदरवाइज तो कोई ऑप्शन समझ नहीं आती। और अगर तबीयत दरियाफ्त करनी हो तो ठीक है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, ये तबीयत का मामला हर किसी का निजी है और अगर मिलना चाहे मिल भी सकता है। फ़ोन पे भी हो सकती थी, या अगर आपने मुलाकात कर भी ली थी तो मीडिया के अंदर ये बात आने की कुछ ज़रूरत नहीं थी आपको तस्दीक करने की। इसका मतलब यह है कि आप जानबूझ के ये मीडिया के अंदर लीक करके बताना चाहते हैं कि मेल मुलाकातें और राब्ते हो रहे हैं। दूसरी जानिब 10 सितंबर की जनाब बार बार तहरीक इंसाफ ये बात कर रही है और वो कह रही थी 10 सितंबर से पहले हम इस हुकूमत से इख्तियार वापस लेके अवाम को इख्तियार दे देंगे और इस हुकूमत के पास अब महीने से भी कम वक्त रह गया और ये हुकूमत अपने घर जाएगी। और ये फवाद चौधरी ने बात की। लेकिन राना सनावला कह रहे हैं कि जी हमारी कोशिश ये है कि इमरान खान की जो जमानत है वो जैसे ही अदालत से मुस्तरद हो तो हम उनको अदालत से गिरफ्तार कर लें। जाहिर बात है, बनी गाला तो आप जा नहीं सकते, आपकी हिम्मत नहीं तो आप यही कुछ कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, खुदा हाफिज।